आप सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या हम जानते हैं हमारा जीवन में आने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हमारा क्या कर्तव्य बनता है और हमारा इस उद्देश्य को पाने के लिए कौन सबसे बड़ा योगदान देता है? आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी यह चर्चा सुनकर कृपया मुझे कमेंट में बताएं, आप सभी को यह कैसी लगी। क्या आप जानते हैं नारद मुनि जी को भी स्वर्ग में गुरु के बिना प्रवेश नहीं मिला था? या भगवान कृष्ण जी ने भी मीरा से कहा, पहले गुरु को पाओ फिर मुझे पाओगे। जैसे सूर्य की रोशनी से अंधकार दूर होता है, वैसे ही गुरु के आशीर्वाद से जीवन के अंधकार को दूर किया जा सकता है। गुरु बिन मुक्ति नहीं है, यह कथन सत्य है, क्योंकि गुरु के बिना किसी भी व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। एक कहानी उस समय की है जब स्वर्ग लोक में एक सभा हो रही थी। सभा में देवता, ऋषि और महान आत्माएं उपस्थित थी। तभी एक व्यक्ति स्वर्ग लोक के द्वार पर आया और सभा में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु द्वारपाल ने उसे भीतर जाने से रोक दिया। वह व्यक्ति था नारद मुनि जी। स्वर्ग में द्वारपाल ने कहा, तुम भीतर कैसे आ सकते हो? तुम तो गुरु के बिना यहाँ नहीं आ सकते। नारद मुनि जी ने हैरान होकर पूछा, गुरु, पर मैं तो स्वयं महान हूँ, फिर मुझे गुरु की आवश्यकता क्यों है? लेकिन द्वारपाल ने उन्हें बताया, स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले तुम्हें गुरु की शरण लेनी होगी। गुरु ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। नारद मुनि जी यह सुनकर बहुत चौंके। वे स्वर्ग से बाहर चले गए और यात्रा करते हुए उन्होंने यह सत्य समझा कि गुरु के बिना कोई भी आत्मा मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती। इसी तरह मीराबाई जी, जो भगवान कृष्ण जी की भक्ति में रत थी, एक दिन अपने भगवान जी से पूछ बैठी, प्रभु, मुझे आप कब दर्शन देंगे? कृष्ण जी ने उत्तर दिया, तुम पहले गुरु के पास जाओ, फिर मुझे पाओगी। गुरु ही वह मार्ग दिखाएंगे जो तुम्हें मेरे पास ले जाएगा। मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण जी की बात मानी और रविदास जी को अपना गुरु स्वीकार किया। रविदास जी के आशीर्वाद से ही मीराबाई जी ने भगवान कृष्ण का सच्चा दर्शन प्राप्त किया। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे जीवन का पहला गुरु हमारी माता होती है। माता हमें सही और गलत का भेद सिखाती है, हमें प्यार और देखभाल देती है। फिर हमारे पिता होते हैं जो हमें जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की राह दिखाते हैं।
जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक हमारे गुरु बनते हैं, जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं और हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। यही गुरु का रूप है, जो हमें ज्ञान, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। परंतु जीवन में जब हमें किसी कार्य में सफलता पानी होती है, तो फिर हम विशेष गुरु की तलाश करते हैं, चाहे वह किसी कला में हो या फिर व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए। गुरु की उपस्थिति हमारे जीवन में बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि गुरु की शिक्षाओं से ही हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं। तो जब हम आत्मा के सर्वोत्तम रूप को पाने के लिए अपने मालिक भगवान से मिलना चाहते हैं, तब गुरु ही वह साक्षात मार्गदर्शक होते हैं, जो हमें भगवान के पास ले जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम गुरु के चरणों में आकर उनसे नाम की दीक्षा लेकर उनका नाम जप करें। यही नाम जप हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। गुरु से ही मिलकर और उनकी आशीर्वाद से ही हम आत्मा की मुक्ति का रास्ता पा सकते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में गुरु की महिमा को समझना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम भी जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंच सकें। गुरु की उपस्थिति हमारे जीवन में एक अनमोल रत्न की तरह होती है। जैसे ही हम गुरु की शरण में जाते हैं, हमारे जीवन में अंधकार दूर हो जाता है और हमें सत्य और ज्ञान की रोशनी मिलती है। अंत में यह याद रखें, गुरु बिन ज्ञान नहीं है, गुरु बिन मुक्ति नहीं है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी को यह चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। आप सभी का धन्यवाद।